हेलो दोस्तों, तो बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर आज 23 है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्या लिखा गया है। एक में लिखा गया है कि यदि जो कोफिशिएंट है ना उसका सम अगर हमें पता करना है ना, जो भी हमारे पास गुणांक है अगर उसका हमें सम पता करना है तो x = 1 लिख दो। पहले इसको समझेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 + 2x, इसकी घात यहाँ पर 17 है। बोला है कि इसका जो कोफिशिएंट होगा ना, इसके जो एक्सपेंशन में, सुनिएगा ध्यान से, इसके एक्सपेंशन में ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, बोला है इसका एक्सपेंशन निकालिए और फिर उसका आप कोफिशिएंट सम बता दीजिए। जो भी एक्सपेंशन प्रसार होगा ना, इन प्रसार में जितने भी कोफिशिएंट होंगे है ना, जितने भी गुणांक होंगे उन सबका सम चाहिए। क्या आप बात को समझ रहे हैं? ये जो लिखा हुआ है ना, इसका जो भी यहाँ पर प्रसार होगा ना उसमें जो भी गुणांक होंगे, मतलब इस टाइप जैसा है ना, इसी का हमें सम चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। 1 + 2x की घात 17 यहाँ पर लिखा गया है। 17 से 0 प्लस 17 से 1, यहाँ पर देखेंगे ये 2x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो ये 2x है, प्लस 17 से 2, यहाँ पर है 2x²। ये आप जानते हैं फर्स्ट वाला टर्म हम नहीं लिख रहे हैं, है ना, प्रसार में फर्स्ट वाला टर्म भी तो लिखा जाता है, तो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 है, बाकी आगे डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें हमें चाहिए क्या, ये ध्यान से सुनिए। अभी बोले हैं कि हमें जो है ना इसके प्रसार में, किसके प्रसार, ये जो दिया है ना इसके प्रसार में, तो ठीक है, इसके प्रसार में क्या चाहिए, जो गुणांक है ना, जो कोफिशिएंट्स है उसका हमें सम चाहिए, गुणांक का हमें योग चाहिए, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो गुणांक यहाँ पर क्या दिख रहा है, 17 से 0, 17 से 1, 17 से 2। क्या यहाँ पर x का कोई काम है? ये जो दिख रहा है आपको x, क्या इसका यहाँ पर कोई काम है? नहीं है। सीधी सी बात है ना कि हमें गुणांक का सम चाहिए, तो गुणांक तो ये सब है, तो इसमें x का क्या काम रहेगा भी, तो भी हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर बात को भी समझिए, क्या इसका कोई काम है? नहीं है। यहाँ पर ये यहाँ पर रहकर क्या करेगा, अगर हम सम भी निकाल रहे हैं इसका, अगर हम योग निकाल रहे हैं तो x का तो हम निकालेंगे नहीं, x को तो ऐड नहीं करेंगे। क्या हम x को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए अब क्या किए हैं, यहाँ पर x = 1 ले लेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप x = 1 लेते हैं ना तो यहाँ पर 2 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। क्या आपको कोई ज़्यादा क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से अगर आप 1 लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर x के प्लेस पर 1 लेंगे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या होगा, केवल x हटेगा, और x हटेगा तो केवल गुणांक बचेगा। x हट जाएगा तो केवल कोफिशिएंट बचेगा ना, केवल गुणांक बचेगा, और उन गुणांक का हमें सम चाहिए, तो उसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? x = 1 इसलिए हम ले लिए। सीधी सी बात है ना, x = 1 लेने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें चाहिए क्या था कि x को हम हटा दें, ताकि हम जो कोफिशिएंट होगा ना उसका हम सम निकाल पाएँ, उसका योग निकाल पाएँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो x = 1 ली है, तो 1 + 2, x के प्लेस पर कितना लेना है, 1 घात 17 है 17। अब यहाँ पर जब ले लिए तो x = 1 तो अंदर भी रखना पड़ेगा, इसके प्रसार में जहाँ पर भी x है वहाँ पर रखेंगे 1। क्या इसमें आपको x दिख रहा है? नहीं, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। क्या यहाँ पर x दिख रहा है? हाँ है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहीं पर 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, सुन रहे हैं ना, 2x, तो 2 × 1, तो 2 × 1 यानी कि ओनली 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 होगा ना, तो उस 2 को जो है ना हम इधर बुला लिए हैं। कुछ भी आप इधर बुलाइए उधर रखिए, आपसे इसमें क्या कोई उससे प्रॉब्लम है? मल्टीप्लाई करेंगे ना बाद में निकालने के बाद, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस है, यहाँ पर भी प्लस। इसमें देखेंगे तो 2x² है, तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो क्या आपको मिलेगा? सुनिए, x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 1 यानी कि 2 × 1 यानी कि 2, स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब 2²। तो जो 2² होगा ना, यहाँ पर ओनली 2² बचेगा, तो 2² को यहाँ पर ले लिए, और 17, ये जो है ना 17 है, C2 प्लस आगे फिर डॉट डॉट अपन जाते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3,
यानी कि 3 की घात 17 हो जाएगा। इज इक्वल टू, ये जो है ना, जो यहाँ पर आया है इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ अलग नहीं किया गया। ठीक है, तो ये भी हमें एक रिजल्ट मिला कि अगर हमें कोफिशिएंट का गुणांक का, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें गुणांक का सम चाहिए होगा तो हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 लेंगे। क्या लेंगे? x इज इक्वल टू 1। जो भी हमें दिया रहेगा उसमें x इज इक्वल टू 1 लेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुणांक का सम कहा है, जब भी हमें कहेगा कि हमें गुणांक का सम निकाल कर बताइए, किसके गुणांक का सम, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि हाँ इसके गुणांक का सम निकाल कर बताइए। तो ये जो लिखा हुआ है इसके जो प्रसार हैं, इसमें जो गुणांक है इसका हमें सम बताना है। तो सम बताने के लिए हम क्या करेंगे, योग बताने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 ले लेंगे। और ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया है, इनका सम हमें, इनका योग हमें मिल चुका है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरा चीज़ हमें ये समझना है कि अल्टरनेटिंग अगर सीक्वेंस में, जो अल्टरनेट आपको बताया गया था ना कि एकांतर क्रम में प्लस या माइनस चाहिए हो तो या तो x इक्वल टू -1 लिख दीजिए, नहीं तो बीच में प्लस या माइनस कर दीजिए। क्या इसका मतलब है कि आपको याद है ना कि पिछले लेक्चर में 2 बताया गया था चीज़ें, लास्ट में ही या फिर लास्ट से थोड़ा सा पहले शायद बताया गया था। यही तो है, ये एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमें क्या करना था, ये विषम हमें दिया गया था, है ना। क्वेश्चन कुछ भी हो उसको छोड़िए। मेथड 1 बताया गया था और मेथड 2 बताया गया था। मेथड 1 में समझाए भी थे, ठीक है, कि मेथड 1 में या तो जो क्वेश्चन है मतलब हमारा है कि वो यहाँ पर 1 + x का यूज किया जा रहा था, याद है, 1 + x की घात n का यूज किया जा रहा था। तो हम बोले थे कि अगर एकांतर क्रम में लिखा हुआ है, अल्टरनेटिंग अगर सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस इस रूप में अगर लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस लाने के लिए हमें क्या करना है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो वहाँ पर माइनस लगा दीजिए, पहले ही या तो माइनस लगा दीजिए। और आपको बोले थे कि अगर पहले माइनस लगाएंगे तो फिर जो क्वेश्चन में हमें x रहेगा ना, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो x दिया रहेगा उसको प्लस में लेंगे। पता नहीं आपको याद है या नहीं। या फिर जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा ही अगर रखना चाहते हैं, है ना, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पर 1 + x की घात n, ऐसा समझिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इसमें बीच में माइनस नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो x लेंगे वो नेगेटिव में आपको लेना पड़ेगा। x क्या करना होगा, आपको नेगेटिव में लेना होगा। कब? जब आप क्वेश्चन में माइनस नहीं लगाते हैं तब। और ये इसका यूज कहाँ पर करना है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में करना है। जब भी आपको एकांतर क्रम में लिखना होगा ना, उसका सम आपको पता करना होगा। एकांतर क्रम में अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में लिखा हुआ है माइनस प्लस ऐसे लिखा हुआ है, और इसका अगर आपको योग पता करना है, सम पता करना है, तो क्या करेंगे, अगर सुनेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे। करें कि अगर अल्टरनेटिंग अगर सीक्वेंस में लिखा हुआ है एकांतर क्रम में, और इसका अगर आपको सम पता करना है तो आपको क्या करना होगा, 2 तरीका है। या तो जो मतलब यहाँ पर तो इसका यूज किया गया था, है ना, कि या तो ये जो 1 + x की घात n, यहाँ पर देखिए ये जो 1 + x की घात n, देख पा रहे हैं, जूम कर दें, 1 + x की घात n ये लिखा हुआ है। या तो आप इसमें क्या करिए, माइनस कर दीजिए इसको, ये लिखा हुआ है, या तो इसको जो है ना यहाँ बीच में माइनस कर दीजिए। बीच में अगर माइनस कर देंगे ना तो आपको अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना, किधर है, यही ना है, कि माइनस प्लस इस रूप में आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप माइनस कर देंगे तो बताए थे ना पिछले लेक्चर में कि कैसे आएगा अगर ऐसे लेते हैं तो। जब यहाँ पर आप माइनस कर देंगे तो आपको x इक्वल टू प्लस में लेना पड़ेगा। ठीक है, x इक्वल टू प्लस में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्वेश्चन में 2 दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिए हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये बात सुनिए कि प्लस में लेना है। ठीक है,
और ये भी बोले थे कि प्लस में क्यों लेना है। अब आपको याद होगा, आई होप, उम्मीद करते हैं। दो तरीका, पहला तरीका ये है कि 1 + x की घात जो n लिखा हुआ है, अगर आपको ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर में अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, या तो x = जो लेंगे उसको प्लस में ले लीजिए, है ना। जब ये प्लस रहेगा तो, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि पहली बात कि अभी जो बोले हैं वो भी ठीक ही था, पर यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं कि पहला चीज़ कि नेगेटिव में कर दीजिए, बीच में माइनस लगा दीजिए। अगर आप माइनस लगाना नहीं चाहते हैं, मतलब अगर माइनस लगाएंगे ना तो x प्लस में लेना पड़ेगा, और अगर माइनस नहीं लगाना चाहते हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही रखना चाहते हैं, तो आपको x = माइनस में लेना पड़ेगा। और यही ना बता रहे थे, हाँ वही चीज़ तो यहाँ पर बता रहे थे कि एकांतर क्रम में अगर अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में अगर आपको लिखना है, मतलब उसका अगर सम आपको पता करना है, सुनिए बात को सुनिए, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है उसका सम अगर आपको पता करना है तो आपको करना क्या होगा, है ना। प्लस माइनस, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस माइनस ही ना होता है। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस जो बोल रहे हैं इसका मतलब एकांतर क्रम, इसका मतलब क्या है कि प्लस माइनस, कि प्लस माइनस चाहिए हो तो या तो x = -1 ले लीजिए। x = -1, देखिए सर ये x = -1 कब कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब। अभी आपको क्या बताए हैं, अभी आपको इसके पहले वाले जो पेज था, जो यहाँ पर अभी रख कर बताए हैं, उसमें x = 2 था, याद है। तो वहाँ पर 2 था इसलिए x = 2 वहाँ पर लिखे थे, पर यहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं, बस एक लिखवा रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो x = -1 ले लेंगे अगर हमें अल्टरनेटिंग ऑर्डर में चाहिए तो। और अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा गया ना कि या बीच में प्लस या माइनस कर दीजिए, तो दोनों में किसी एक ही का यूज करके यहाँ पर बनाया गया है, पर आपको बात तो दोनों समझना पड़ेगा ना, कि एकांतर क्रम में चाहिए तो x = आप -1 ले लीजिए। x = -1 लेने से क्या होगा, क्या होगा उसको फिर से यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। ये ठीक नहीं करते हैं, ठीक, याद नहीं रखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर प्लस में 2 लिए हैं, तो आपको क्या बताया गया था कि ये जो 2 है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है प्लस में 2 लिए हैं, इस 2 को अगर यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस में ही 2 मिलेगा, और माइनस तो यहाँ पर पहले से है। मतलब आप पहले ये बात समझिए कि अगर हम क्वेश्चन को ही बोला है ना कि क्वेश्चन में जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था, हम इसको माइनस कर दिए हैं। पहला तरीका ये है कि आप माइनस कर दीजिए जो लिखा हुआ है, और x का वैल्यू क्या करिए, प्लस में लीजिए। अगर आप इसको माइनस में कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो x का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो जरा सोचिए कि प्लस में क्यों ले रहे हैं। प्लस में अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 यहाँ पर लेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा यानी कि 4, यहाँ पर लेंगे 2 का क्यूब होगा यानी कि 8, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर x के प्लेस पर रख रहे हैं, मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जा रहा है। माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये अपना अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में ही चल रहा है। पर वही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना कि जब 1 + x लिखा हुआ है, मतलब हमारा ये है कि इसमें हम इसको माइनस नहीं कर रहे हैं। 2 तरीका बताया गया था, या तो माइनस कर दीजिए, नहीं तो x का वैल्यू माइनस में ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हम माइनस में लिए हैं, x = -2 लिए हैं, x = -2 लिए हैं। क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि ये जो 1 + x का 10 है ना, ये जो है ना सब प्लस में है, ये प्लस में लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि इसका एक्सपेंशन जो होगा, इसका जो प्रसार होगा वो सब प्लस में ही होगा कि नहीं। इतना बात समझ में आया कि ये जो लिखा हुआ है इसका जो प्रसार होगा वो सब तो प्लस में ही होगा। अगर हमें इसे अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में लिखना है एकांतर क्रम में, मतलब प्लस माइनस में, एक जगह प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो हमें क्या करना होगा, x = -2 लेना होगा। रीजन क्या है, क्यों लें x = -2। पहली बात कि आपको 2 से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऊपर ही 2 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। तो x = जो माइनस में लिए हैं 2, इसको हम एक एक करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो x तो है ही नहीं, यहाँ पर x के प्लेस पर अगर आप 2 लेंगे तो कोई यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। 2 लेंगे,
है ना, सॉरी सॉरी, अगर इस x के प्लेस पर 2 नहीं -2 यहाँ पर लेना होगा ना, -2, अभी वही तो बता रहे हैं, हाँ x = -2 लेना है, तो -2 लेना है, तो यहाँ पर अगर -2 रखेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा। क्या इस बात को नहीं समझे? यहाँ पर x² है, अगर यहाँ पर आप -2 को लेते हैं तो -2 का स्क्वायर होगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है ना, 4 ही ना होता है। तो क्या ये माइनस हो पाएगा? नहीं, ये प्लस ही रहेगा। तो बस हम ये बताना चाहते हैं कि जब जब आपको क्या बोलते हैं, इवन मिलेगा, घात जो है ना x का, जब जब आपको सम मिलेगा, इवन मिलेगा ना, तब तब आपको प्लस ही मिलेगा, माइनस बाहर नहीं आएगा। और जब जब घात विषम मिलेगा, जैसे 1 यहाँ पर ये विषम है, तब तब आपको माइनस बाहर, सॉरी मतलब माइनस बाहर आएगा। तो इस टाइप से प्लस माइनस हो नहीं जा रहा है। इससे यहाँ पर जब -2 को रखे तो माइनस हो गया, यहाँ पर जब -2 को रखे तो यहाँ पर प्लस हो गया, फिर अगले वाला में रखेंगे फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस आ जा रहा है ना। इसलिए कह रहे हैं कि x इसमें माइनस, मतलब जो भी हो इसमें x माइनस में लेंगे, पर इसमें जो है ना पहले ही माइनस कर दे रहे हैं, तो इसका जो प्रसार होगा ना वो माइनस प्लस के रूप में होगा। खुद ही देख लीजिए ना, इसका प्रसार माइनस प्लस के रूप में लिखा गया है। आप लिखेंगे भी तो भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना आपको, इसलिए इसमें x का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं ना, तो आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पर अगर -2 लेते हैं तो यहाँ पर आपको -2 रखना पड़ेगा, तो ये -2 मतलब यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर में नहीं रह जाएगा। अल्टरनेटिंग जो सीक्वेंस बोल रहा है ना, क्या बोलते हैं, एकांतर क्रम, वो उसमें नहीं रहेगा, ये सब प्लस में हो जाएगा। और हमें अभी क्या, सॉरी हम अभी क्या समझ रहे हैं, एकांतर क्रम वाला चीज़ें समझ रहे हैं। तो आई होप अब तो समझ में आया होगा। तो इसमें एक ही तरीका से बताया गया है कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है और इसका हमें क्या करना है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में क्या करना है, सम पता करना है। 1 + 2x इसकी घात 17 है, तो हम क्या करेंगे, x = -1 ले लेंगे। क्या लेंगे, x = -1, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉब्लम है कि ये जो है ना 1 कहाँ से आ रहा है, तब आप बताइएगा, ठीक है। x = -1, तो यहाँ पर 1 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, x के प्लेस पर कितना लेना है, -1, घात 17 है तो 17। इसके आगे क्या हो जाएगा, इसका प्रसार, ठीक है, या फिर आप इसी का सोच लीजिए, इसी का अगर प्रसार सोचना है तो इसी का सोच लीजिए, नहीं तो इसका सोच लीजिए, ठीक है। तो इसको जो है ना हम ऊपर में ही करके बताते हैं, क्योंकि 1 + जो 2x की घात 17 है ना, वो यही वाला एग्जाम्पल है, 1 + 2x की घात 17। हम क्या बोले, x के प्लेस पर आपको -1 लेना है, और x के प्लेस पर आपको -1 लेने से अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में ये हो जाएगा, एकांतर क्रम में ये हो जाएगा, इसका जो प्रसार होगा ना वो एकांतर क्रम में हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 17c0 प्लस, ठीक है कोई बात नहीं, 70c1 यहाँ पर 2x है, x के प्लेस पर जब आप -1 लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, मतलब ये वाला माइनस में हो जाएगा, और ये वाला तो पहले से प्लस में है, तो प्लस माइनस हो गया। अगला देख लेते हैं, 2x² है, यहाँ पर x² यानी कि यहाँ पर अगर -1 रखते हैं, स्क्वायर है, घाट अगर एक सम है यानी कि प्लस, इससे माइनस बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पर पहले से तो प्लस भी तो मौजूद है, समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस के रूप में हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है कि 17c0 माइनस में, और वो जो 2 होता है ना, जो इसमें का ये जो 2 था ना, इसमें भी आप देखे हैं कि 2 जो है ना, नहीं यहाँ पर देखिए, ये जो 2 है ना उसको पहले बुला लिए हैं, ठीक है, इसमें का 2² उसको पहले बुला लिए हैं, वही बात यहाँ पर भी है कि पहले बुला लिए हैं, तो वो सब ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से हमें मिलेगा क्या, इससे हमें क्या मिल जाएगा, 2 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, सॉरी -2 और प्लस में 1 है, यानी कि -1 हमें मिल जाएगा। घात 17 है यानी कि विषम होगा, तो जब भी विषम होता है, विषम होगा नहीं, सॉरी मतलब यहाँ पर -1 आएगा ना, -1 की घात 17, तो घात विषम है यानी कि -1 ही होगा, प्लस में 1 नहीं होगा, = ये वाला आया, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे। एक ही याद रखिए कि दो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, दोनों इसका यूज करिएगा, मतलब कि जो है वो है, उसमें हम क्या करेंगे, x = -1 ले लेंगे, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस से माइनस ना करना है तो प्लस माइनस के रूप में हो जाएगा। अब पिछले लेक्चर में ये वाला आपको बताया गया था, 17c0 + 2² एंड 17c2 एंड प्लस में 2 का घात 4 है, यहाँ पर 17c2 है, प्लस 2 का घात 4, 17c4 है, प्लस में डॉट डॉट आगे, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, सम है। ये वाला जो है ना इवन है। पिछले लेक्चर में आपको लास्ट में ही बताया गया था इवन का और ऑड का कैसे निकालना है। जब जब आपको इवन का निकालना पड़ेगा, सम का वाला निकालना पड़ेगा। सम का अगर आपको सम निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए कह रहे हैं इवन का अगर आपको सम निकालना पड़ेगा, इवन है ना, सम संख्या का, यहाँ पर सम संख्या नहीं है, सम का आपको अगर योग निकालना है, ये सब सम है ना, अगर इसका आपको योग निकालना है तो क्या करेंगे, क्या बताया गया था कि प्लस कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। याद है ना, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। किधर है, अगर इसका हमें योग चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और बताए थे कि ऐड करने से क्या होता है, ऐसा ही क्यों करेंगे। ऐड जब आप इसको करेंगे ना, इसको और इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है ना यही मिल जाएगा। फिर उसके इक्वल में जो आंसर आएगा वो वाला हो जाएगा। बहुत इजी है। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप बताए थे। यहाँ पर इन दोनों को अगर चाहें तो एक साथ लिखकर, सुनिए पहले बात को, इन दोनों को चाहें तो एक साथ लिखकर ऐड कर सकते हैं और फिर आपको मिल जाएगा, जैसे पिछले लेक्चर में बताया गया था। या फिर जैसा आप बोले थे ना कि हाँ इसका जो आया है 3 की घात 17 और यहाँ पर जो आया है -1, इन दोनों को यहाँ पर लिख देते हैं। पहले वाला का आंसर कितना आया, 3 की घात 17 माइनस दूसरे वाला का कितना आया 1, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना तो उन दोनों को लिखिए और फिर देखिए कि ये वाला आ रहा है या नहीं। ठीक है, किन दोनों को, अभी तो इसी पेज में है, इसको और इसको दोनों को लिखिए। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ये वाला है कि अगर विषम लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, विषम लिखा हुआ है ना तो उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। जो अभी आपको बताया है ना उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको पता है ना कि हाँ पहले वाला का 3 की घात 17 आया था और दूसरे वाला का 1 आया था। मतलब पहले वाला जो बॉक्स में लिखा गया था ना उसमें पहले वाला का 3 की घात 17 आया था और दूसरे वाले बॉक्स का 1 आया था। तो इसीलिए हम क्या किए कि डायरेक्ट हम उसके जो आंसर आया था ना उसी का यहाँ पर यूज कर लिए, क्योंकि इसका भी आंसर ही केवल बताना है। तो हम ये नहीं करें कि आप नहीं करिए, पूरा करिएगा एकदम। ये जो a - b लिखे हैं ना ये हम खुद से लिखे हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल नेम दिए हैं कि जो 2 बॉक्स था ना, एक में a दूसरे का b, आप जो भी चाहते हैं नेम देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो भी काम हो जाएगा, उसमें क्या है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है एग्जाम्पल में लिखा गया है f1 + 2x - x² की घात 20 है। इसका जो एक्सपेंशन है, जो प्रसार है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि a0 + a1 + a2 + ... ये 40 = हमसे पूछा हुआ है, इसका हमें सम पूछा है। तो आपको याद है ना कि इसका सम क्या होगा, क्या होगा इसके लिए, इसका सम क्या होगा, ये देख रहे हैं ना, इसी का तो सम हमें चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कौन खड़ा कर रहा है, x खड़ा कर रहा है। x अगर हट जाएगा तो कितना इजी होगा। तो x को हटाने के लिए आपको अभी तो बताए हैं ना कि x = आपको 1 ले लेना है। x = अगर 1 ले लेंगे तो ये खत्म, ये भी x खत्म, ये भी x खत्म, ये भी x खत्म। समझ में आ गया बात। ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, a0 a1 a2 a3, इस टाइप से केवल आपको गुणांक बचेगा ना, केवल कोफिशिएंट आपको मिलेगा। वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, समझ में आ गया, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, a0 a1 a2, x नहीं ना लिखा हुआ है। हाँ, और कहाँ तक, a40 तक। इसी का तो प्लस में लगाया है, मतलब है कि इसका सम चाहिए, इसका योग मांग रहा है हमसे, है ना, योग निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, x = 1 ले लेंगे। तो 1 लेंगे तो इसमें भी तो रखना पड़ेगा 1, x के प्लेस पर 1 लेंगे, यहाँ पर भी 1, यानी कि 2 × 1 - 1²। सॉरी, यहाँ पर 1² भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही ना होगा, यानी कि 2 - 1, 2 - 1 घात 20 है, घात 20 = क्या हो जाएगा, a0। बहुत अच्छा, a0। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, बस आप समझ गए हैं ना कि हाँ इसके प्लेस पर 1 रखेंगे तो जितने भी x है सब खत्म हो जाएंगे,
इसका मतलब है A0, A1, A2, A3, यही ना केवल बचेगा, तो वही तो लिख दिए हैं। A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, A40 तक। समझ गए बात को। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो 2 का घात 20 हो जाएगा, 2 का घात 20 आ गया। बाकी जो इधर है वो यहाँ पर है। अब ज़रा देखिए तो ये वाला जो बोल रहा था इसका हमें सम चाहिए, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और इसका सम आ गया 2 का घात 20, योग आ गया ना। तो आई होप क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर A0 माइनस A1 प्लस A2 डॉट डॉट आगे अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया कि अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में अगर लिखा हुआ है और हमसे अगर उसका सम पूछ रहा है तो क्या करेंगे। तो बोला गया है ना, या तो जो लिखा है उसको माइनस कर दीजिए या फिर x इक्वल टू -1 ले लीजिए। तो x इक्वल टू अगर -1 ले रहे हैं, है ना, x इक्वल टू -1 अगर ले रहे हैं, देखिए सर आपसे क्या पूछ रहा है, या तो क्वेश्चन में जो लिखा है उसको माइनस में कर दीजिए, है ना, 2 मेथड बताया गया था, नहीं तो x इक्वल टू -1 ले लीजिए। तो x इक्वल टू अगर -1 लेंगे, इसका कहाँ पर है, ये किसका, ये जो लिखा गया है ना, ये किसका प्रसार है, किसका गुणांक है, इसी का ना है। इसमें रखेंगे ना, नहीं रखेंगे तो फिर आंसर कैसे आएगा, इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। x इक्वल टू -1 लेंगे ऊपर वाला में, तो -1 सुन रहे हैं ना, -1 यानी कि इस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर -1 लेंगे तो -1 यहाँ पर इस प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ पर -1 होगा तो ये प्लस होगा, लेकिन ये वाला तो माइनस ही रहेगा ना, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा तो माइनस कर देगा, यानी कि 1 माइनस -1। आप एक बार सोच लीजिए, 1 - 2 - 1 घात 20 है, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, कुछ बचना नहीं है। A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 डॉट डॉट। बात को अभी समझ नहीं रहे हैं हम, जो है ना किस में रखे हैं, ये तो हमसे पूछा हुआ है ना x इक्वल टू -1, तो इसका प्रसार ये है, ये जो क्वेश्चन है ना इसका प्रसार एक्सपेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें x इक्वल टू -1 लेना है। अब आपको ध्यान से समझिए कि x इक्वल टू आपको -1 लेना है। अगर आप x इक्वल टू -1 लेते हैं तो इसका प्रसार क्या माइनस प्लस के रूप में बन पाएगा, माइनस प्लस के रूप में बनेगा, तभी तो आप उससे अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में बोलेंगे ना। तो अगर हम यहाँ पर -1 लेते हैं, x के प्लेस पर अगर -1 लेते हैं तो माइनस आ जाएगा। अगर इस x के प्लेस पर अगर -1 लेते हैं तो ये इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये प्लस कर देगा, तो प्लस में ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर q है, -1 का q करेंगे माइनस आएगा। तो समझ रहे हैं बात को, ये क्वेश्चन है, इसका प्रसार ये वाला है, इसमें अगर रख रहे हैं x इक्वल टू -1 तो अल्टरनेटिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में आ जा रहा है, एकांतर क्रम में आ जा रहा है, और यही तो उसमें बोला है ना, ठीक है। जब -1 ले रहे हैं तो x तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ पर अगर -1 लेंगे तो माइनस आगे चला जाएगा, x खत्म। यहाँ पर अगर -1 लेंगे तो x खत्म, बाकी तो प्लस के प्लस ही जैसा रहेगा, तो x भी खत्म हो जाएगा और हमारा काम का काम भी हो जाएगा, है ना, जो एकांतर क्रम में बोला है वो काम भी हो जाएगा। फिर जो एकांतर क्रम में आएगा उसका सम कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप रख देंगे, इसीलिए तो -1 इसमें रखवा रहे हैं। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, यही तो बचेगा ऊपर, उसमें रखेंगे तो कर लीजिए, रखकर चेक, x इक्वल टू -1 रखिएगा, इसमें तो रखे ही हैं, पहले आपको बताया गया ना, इसीलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं ऐसे, ठीक है। फिर भी आपको वहाँ पर रख कर ले जाकर बताएं, ठीक है। 2 की घात 20 इज इक्वल टू, ये जो है ना इसको यहाँ पर लिख दिए, बाकी हो गया, ये जो लिखा हुआ है ना ये यहाँ पर हो गया। और हमसे क्या पूछा है, ये जो अल्टरनेटिंग जो ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखा हुआ है यही हमें, सर इसका क्या चाहिए, सम चाहिए, तो योग आ गया ना 2 की घात 20। समझ गए बात को। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, A0 प्लस A2 प्लस ये 4 डॉट डॉट आगे, इसमें देखेंगे तो ये सम लिखा हुआ है, सब सम में है, सॉरी मतलब हमारा ये है कि ये सब सम है ना। तो अगर सम लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, अरे यहीं पर जो आया है ये
दिख रहा है ना, कहाँ से शुरू हुआ है, ये इसको ए बोल दे रहे हैं, ठीक है, इसको बी बोल दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो आपको सम मिल जाएगा। देखिए सर आपको बताए हैं ना पीछे, दोनों को ऐड करने पर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, एक बार थोड़ा बता भी देते हैं। या फिर अभी जो पहले जो किए हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये ए और बी तो आपको दोनों सामने ही दिख रहा है। A0 यहाँ पर, A0 यहाँ पर, A1 यहाँ पर, A1 यहाँ पर, तो नेगेटिव वाला सब डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, जितने भी विषम वाला होगा वो सब डिवाइड हो जाएगा। A1 विषम है और आगे देख रहे हैं ना प्लस है, इसके आगे माइनस है, दोनों गुड बाय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखेंगे A0 है, यहाँ पर A0, दोनों के आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो 2 बार हो गया ना। तो इसके लिए 2A लिखेंगे, 2A0 लिखेंगे, है ना। और ये वाला डिवाइड हो जाएगा, इस टाइप से आगे भी डिवाइड हो जाएगा, वो वहाँ पर बताए भी थे। तो यहाँ पर A + B लिखे हैं, 2A0 प्लस केवल सम वाला बचेगा तो लिख भी दिए हैं। और 2 बार हो जाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, दोनों में ऐड करेंगे तो 2 बार हो गया, सीधी बात है। और क्या, और ये कि 2 की घात जो 20 इसमें आया है और इसका जो 2 का घात 20 आया है वो भी 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार यहाँ पर लिख दिया गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का घात 20 आ जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे नहीं आएगा, समझ में तो आ ही गया होगा, जैसे आप किए हैं ना वैसे भी कर सकते हैं। 2 का घात 20, 2 के घात 20 दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, जैसे आप बताए थे। आई होप क्लियर होगा, यहाँ पर रखे भी थे यहाँ पर जगह, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा में क्या लिखा हुआ है, विषम वाला लिखा हुआ है। तो क्या इसमें ज़्यादा टाइम दें या फिर समझ में आ गया है, विषम वाला लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A - B, जो A और B आया था ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, जितने सम वाला होगा ना वो सब डिवाइड हो जाएगा, विषम वाला केवल बचेगा, यानी कि मतलब 2 बार A वाला में और B वाला में, दोनों में ना बचेगा। तो 2A1 + 2A3 + 2A5, बाकी = में 0 हो जाएगा। कैसे 0 नहीं होगा, 2 के घात 20 आया था, -2 के घात 20 हो जाएगा, है ना, तो 0 नहीं आएगा, 0 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि 1 + 2 √x घात 40 है। इसके एक्सपेंशन में समझिएगा, इसके एक्सपेंशन में x की सभी पूर्णांक घातों के गुणांक का योगफल है, ठीक है। सीधी सी बात बताते हैं, इसका प्रसार सुनिएगा, बात को सुनिए, इसका प्रसार क्या होगा, एक्सपेंशन जो भी होगा उसको यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो समझा रहे हैं उसको समझिएगा, इसने ये नहीं कहा इसमें लग जाएगा यार, अच्छा ये नहीं, जो समझा रहे हैं उसको समझिए। इसका प्रसार क्या है, ये वाला है, ये जो लिखा गया है, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसका जो प्रसार आया वो ये वाला है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि x का घात कौन कौन है जो पूर्णांक है, x के पावर को देखिएगा कि कौन कौन ऐसे हैं जो इंटीजर के रूप में है, जो पूर्णांक है, ठीक है। और वो जो पूर्णांक मिलेगा ना, पहले तो उतना तक आगे बढ़ते हैं। आगे सॉल्व किया गया है, यहाँ पर देखिए 40C0, 2 की घात 40, C1, x की घात 1/2 हो गया। कैसे, यहाँ पर देखिए √x है ना, यानी कि x की घात 1/2, यहाँ पर है 2 √x, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किधर लिखा गया है, x की घात 1, अरे 1/2 इसका होगा और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सुनिए 1/2, x की घात 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 पहले से है तो x की घात 1 बचेगा। इस टाइप से इसको लिखा गया। अब इसमें आप अपना माइंड नहीं लगाइए, क्वेश्चन को समझने में लगाइए, ये सब आप कर सकते हैं। सीधी बात कि इसको सॉल्व किया गया। अब हमें क्या करना है, हम क्या बोले हैं कि जब पहले तो इसका ये प्रसार निकालिए, फिर उसके बाद क्या करना है, थोड़ा आगे सॉल्व करिए। अब जब सॉल्व कर लिए, अब यहाँ पर देखिए कि x का घात ऐसा कौन सा है जो पूर्णांक दिख रहा है, इसमें तो x का घात कुछ नहीं है, मतलब इसमें x का घात 0 है, लिख देते हैं, ठीक है, x का घात 0 समझ लीजिए, छोटा सा लिखे x का घात 0।
तो x की घात 0 जो, तो x की घात 0 क्या एक पूर्णांक है? हाँ, x की घात 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। x की घात 1/2 क्या एक पूर्णांक है? नहीं, ये एक पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। क्या ये एक इंटीजर है? इस x का घात क्या एक इंटीजर है? नहीं, सॉरी है, x की घात 1। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? सॉरी, ये वाला जो है ना, ये नहीं होगा, ये 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात को समझ गए ना, कौन कौन पूर्णांक हो रहा है। और आप ये जानते हैं ना, मतलब ये वाला, अब सॉरी, अब आगे समझिए कि बोला है ना कि हाँ, x की सभी पूर्णांक घातों के गुणनफल, सॉरी, गुणांकों का हमें सम बताना है, ठीक है। समझ रहे ना बात को? जिन जिन x के घात पूर्णांक है उनका गुणांक देखिए। इस ये वाला x की घात क्या है? पूर्णांक है, इसका गुणांक देखिए 40c0 है, उठा कर लाते हैं यहाँ पर 40c0। अगला में ये वाला दिख रहा है, x की घात यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसका गुणांक क्या है? 2² 40c2, 2² 40c2। अच्छी बात है, हो गया ये वाला। इसको उठाते हैं आप, x की घात 2, ये एक पूर्णांक है, इसको उठाते हैं 2 की घात 4 40c4, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इस रूप में बन गया। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि इसका जो है ना, अब आपको क्या बताना है? सम बताना है, योगफल बताना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका सम बताइए, कैसे बताएंगे? तो बताने के लिए क्या करना होगा, पहले सोचना होगा कि ये कैसे दिख रहा है। तो हमें जो है ना, ये सम की तरह दिख रहा है, शायद ऊपर ही आपको बताया है, ये आपको विषम वाला बताया गया। सम वाला में आपको क्या बताया गया था? सम वाला में क्या बताया गया था, याद है? ये जो a माइनस बी है ना, वहाँ पर a प्लस बी किया गया था, ठीक है। a प्लस बी, a और b को ऐड किया गया था सम के लिए, समझ रहे बात को? तो उसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे कि मतलब कितना ईजी नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमें सम की तरह दिख रहा है, इसका हमें सम बताना है। सम का मतलब इसका योग बताना है, और ये सम की तरह दिख रहा है और हमें सम का योग बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? a प्लस बी अभी बोले हैं ना, तो पहले तो a निकालना होगा, फिर b निकालना होगा। तो a कैसे निकालते हैं? a निकालने के लिए क्या किया जाता है? x = 1 लेते हैं, इसी को ना ये बोले हैं, बोले हैं ना इसी को a। तो इसको निकालने के लिए क्या किए हैं? x = 1 नहीं लिए हैं? x = 1 लिए हैं कि नहीं? x = 1 लिए हैं। फिर उसके अगला वाला b निकालने के लिए क्या किए हैं? ये b वाली, सॉरी ये b था, इसको निकालने के लिए क्या किए हैं? सॉरी ये नहीं था, यही था। ये जो क्वेश्चन बताया गया ना, इसको देखते हैं। इसमें a निकालने के लिए क्या किए हैं? x = 1, सीधी सी बात है, आपको बताए थे कि x = 1 लेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा, x सब गायब हो जाएगा, ओनली कोफिशिएंट गुणांक बचेगा, तो उसका सम बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। और b निकालने के लिए क्या किया गया? क्या किया गया था? x = -1। क्या किए थे? x = -1। या फिर अगर x = -1 नहीं चाहते हैं तो जो क्वेश्चन है सुनिए, x = अगर -1 नहीं लेना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको माइनस में कर दीजिए, ठीक है। तो जो a निकालना है उसके लिए क्या करेंगे? 1 + 2√x की घात 40 है। इसका जो प्रसार है, जो ऊपर लिखे थे, यही इस यहाँ पर भी लिखा गया, ये देखिए, ठीक है ना। ये इसका प्रसार है, जैसा उसमें लिखा गया था उसका एक्सपेंशन है, ठीक है। अब अगर हमें इसका सम चाहिए तो हम हमें क्या करना होगा? अगर हमें इसका सम चाहिए तो क्या करना होगा? सम का मतलब हमारा ये है कि योग अगर चाहिए तो क्या करना होगा? x = 1 लेना होगा। x के प्लेस पर 1 ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। देखिए ना, यहाँ पर 1 ले लेंगे तो ये भी खत्म, यहाँ पर 1 ले लेंगे खत्म, यहाँ पर 1 ले लेंगे खत्म, जितने भी x है सब खत्म, केवल गुणांक बचेगा। तो वही तो यहाँ पर है कि हाँ 1 ले लिए, प्लस 2 √x है √1 40, बाकी यहाँ पर सब में जहाँ जहाँ यहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिए तो वो सब खत्म हो जाएगा। अब केवल यहाँ पर गुणांक बचेगा, जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो इस टाइप से पहला मिल गया हमें, एक में मिल गया ना, मतलब एक में कहिए या a हमें मिल गया। ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इसका सम बताना है, इसका हमें योग बताना है, और इसका योग बताना है, लेकिन ये सम है। सम का मतलब सम ही है, वो सम वाला बोल रहे हैं, योग का वाला सम नहीं। इसका ये जो है ना सम है,
सम के लिए हमें ए और बी चाहिए होता है, मतलब ए प्लस बी किया जाता है तब जाकर उसका योग निकलता है। तो इसीलिए हम पहला मिल गया हमें इस टाइप से। अब अगला क्या निकालना रहता है, जो अल्टरनेटिंग ऑर्डर में सॉरी सीक्वेंस में होता है उसको। ठीक है, मतलब हमारा ये है कि जो क्वेश्चन में है ना, यहाँ पर या तो क्वेश्चन में जो लिखा है उसको माइनस कर दीजिए, यही ना क्वेश्चन है। ऊपर भी देखें 1+2√x लिखा हुआ है, घात 40 है। क्वेश्चन तो यही है, ऊपर लिखा हुआ है। तो निकालने के लिए क्या किया जाता है, या तो क्वेश्चन में जो है उसको माइनस कर दीजिए, नहीं तो x का वैल्यू क्या करिए माइनस में ले लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि क्वेश्चन को ही माइनस में कर दिए। इसका मतलब अब x का वैल्यू प्लस में लेना होगा। कोई बात नहीं, x = 1 लिए हैं तो 1 लेने पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल x खत्म हो जाएगा। तो x हट जाएगा, तो जो यहाँ पर बचा है, जो केवल गुणांक बचा है, उसको यहाँ पर लिख दिया गया। समझ में आ गया बात? ठीक है। अब ये हमारा 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है, योग निकालना है, योग। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, पहला और दूसरा को ऐड करेंगे। ठीक, तो जरा सोचिए कि इसमें है 40C0, दोनों को ऐड करना है। इसमें है 40C0, इसमें है 40C0, 2 बार। मतलब सीधी बात, आप जानते हैं ना कि हाँ ये सब 2 बार हो गया अब, है ना। जो इसमें विषम वाला है वो सब डिवाइड हो जाएगा, और जो सम वाला है वो सब 2 बार हो गया। तो 2 बार हो गया, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, दिख रहा है ना आपको, 2 कॉमन ले लिए। 40C0 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 40C2, आगे डॉट डॉट लगा दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पर ये वाला डिवाइड हो जाएगा ना, दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, डिवाइड करके ये वाला ऐड हो गया, ये वाला ऐड हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में = के पहले वाला देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2, और ये 1 इससे निकलेगा, 2 × 1 होगा, यानी कि 2 और 1 कितना होगा 3, 3 का घात 40, 3 का घात 40। यानी ये प्लस में 1 कहाँ से आया, इसका है, यहाँ पर 1 रखे हैं, तो 2 और 1 में 2 × 1 हो जाएगा, तो 2, और माइनस यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, सॉरी -2 में से -1, सॉरी 1 जाएगा, तो कितना होगा, ये जो है ना -1, गलत बोल रहे हैं क्या, ये जो है ना -2 बचेगा। 2 × 1 यानी कि ये -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि -1 आएगा। -1 की घात 40 हो जाएगा, -1 की घात 40 हो जाएगा, और घात 40 है मतलब सम है, इसका मतलब है कि प्लस वाला बाहर निकलेगा। तो इसका कितना आया 3 का घात 40, और इसका कितना आया 1 आया। तो दोनों को ऐड ना करना है, प्लस का साइन लगा है, तो 3 घात 40 + 1। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो यहाँ पर आ गया, बाकी वैसा है। ठीक है, इस टाइप से हमारा सम निकल कर आ गया। आप देख लीजिए ना, दोनों आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर देखिए 40C0 है प्लस 40C0 प्लस 2 का घात 2 40C2, देख लीजिए यहाँ पर 40C0 प्लस 2 का घात 2 40C2, ये तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, आगे डॉट डॉट का है, उसमें भी साइन। ठीक है, तो इसका जो योग आया वो यही आ गया, 3 की घात 40 + 1 / 2। और ऑप्शन कैंसिल, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/2 को यहाँ पर जब आप कॉमन ले लेंगे तो जो बचेगा ना वो इस रूप में आ जाएगा, ऑप्शन के रूप में। 1/2 को कॉमन ले लेंगे, 3 की घात 40 + 1 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे जो है वो है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका हमें सम बताना है, जो कि हमें पहले से मालूम है। इसमें कुछ चीज़ें, पहला कि NC0 + NC1 + NC2, आगे अगर NCn तक दिया है तो 2 का घात n होता है। अगर अल्टरनेटिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखा है तो इसका 0 होता है। ठीक है, अगर सम लिखा हुआ है तो इसका 2 का घात n-1 होता है। अगर विषम लिखा हुआ है तो इसका भी 2 का घात n-1 होता है। तो ये आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर एक लिखा गया है, एक में R NCR = में, यहाँ पर देखेंगे तो n है, ये n है, C के ऊपर n-1, नीचे R-1। आइए इसके प्रूफ देखते हैं। LHS लिखा गया है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर है R NCR। ठीक है, तो ये जो R है उसको यहाँ पर लिखा गया, NCR क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल R हो जाएगा, और फैक्टोरियल n-R होता है। ठीक है, अगले स्टेप में ये जो R है वो R ही है, वैसा ही फैक्टोरियल n लिखा गया है,
फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकते हैं, एन एन फैक्टोरियल एन माइनस वन, याद है ना आपको। आर सॉरी ये जो किधर है, ये जो आर है वो तो यहाँ पर है। क्या ये जो फैक्टोरियल आर है, क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, आर एन फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक है, जैसा इसको लिखे हैं आपको याद होगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला, ये जो आर है ना, इस आर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जो एन है वो यहाँ पर हम ले लिए, मतलब वहीं पर है, नीचे थोड़ी ना आया है, वहीं है। ऊपर फैक्टोरियल एन माइनस वन, फैक्टोरियल एन माइनस वन, नीचे जो है ना फैक्टोरियल आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर। अगले स्टेप में है फैक्टोरियल एन माइनस वन है, एन है, और फैक्टोरियल आर माइनस वन यहाँ पर लिख दिए। ये जो फैक्टोरियल एन माइनस आर है, इसको इस रूप में क्या लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एन ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल एन, सॉरी फैक्टोरियल एन माइनस वन लिखा है, इसका मतलब है एन माइनस वन, और नीचे क्या हो जाएगा आर माइनस वन, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, समझ गए ना। आगे देखते हैं। सेकेंड में लिखा गया है एन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन इज इक्वल टू में क्या होता है, सी के ऊपर एन प्लस वन नीचे आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ठीक है। इसका भी LHS प्रूफ देखते हैं, इसके थ्रू हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ये आर एन सी आर लिखा गया है इज इक्वल टू सी के ऊपर है एन माइनस वन आर माइनस वन, यहाँ पर एन है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ पर एन। यहाँ पर आर के जो आर लिखा है ना, आर के प्लेस पर आर प्लस वन लिख देंगे, और एन के प्लेस पर एन प्लस वन लिख देंगे, तो हमारा मिल जाएगा। तो आर के प्लेस पर आर प्लस वन, ये जो एन लिखा है तो एन के प्लेस पे एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। सी है तो सी, फिर यहाँ पर आर आया, क्या लिखना है आर प्लस वन इज इक्वल टू में एन है तो एन के प्लेस पर क्या लिखना है एन प्लस वन। यहाँ पर सी के ऊपर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन है तो क्या, पर यहाँ पर भी एन के प्लेस पर एन प्लस वन लिखना है, तो एन प्लस वन माइनस वन। सी है सी, आर माइनस वन है, आर माइनस वन के प्लेस पर, सॉरी आर के प्लेस पर आर प्लस वन माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में आर प्लस वन, सी के ऊपर एन प्लस वन नीचे आर प्लस वन, एन प्लस वन आर प्लस वन इज इक्वल टू में एन प्लस वन डिवाइड हो जाएगा, सी के ऊपर एन बचेगा नीचे आर बचेगा, एन सी आर। यहाँ से क्या हो जाएगा सी एन प्लस वन आर प्लस वन, ठीक है। एज इक्वल टू में क्या आ जाएगा एन सी आर, ये जो एन प्लस वन है वो यहाँ पर आ गया, ये जो आर प्लस वन है वो यहाँ पर आ गया।